कभी सोचा है कि इस धरती पर रह रहे मैक्सिमम लोगों की लाइफ का गोल क्या है? क्या आपका भी मन करता है कि आप भी आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदें और मिरर में सेल्फी लें जिससे कि वो लोगों सबको दिख सके? क्या आपका मन भी करता है कि आप भी क्लबिंग करें, वैकेशन पे जाएं, इधर उधर घूमें और इंस्टा पे फ्लेक्स करें? क्या आपका मन करता है कि आप वो 9 to 5 जॉब छोड़कर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें? अगर आपका मन इन सारी चीज़ों का करता है तो आपको रोक कौन रहा है? लेट मी गेस, पैसे। मे बी आपके पास पैसे नहीं हैं, और अगर हैं तो आप अपने एक्सपेंस के बाद बचे हुए पैसों को अपनी फ्यूचर की सोच के सेव कर देते हो, राइट? क्योंकि आपको अपने बिल्स भरने हैं, कार की EMI भरनी है, घर का रेंट भरना है, फिर गर्लफ्रेंड या बीवी के खर्चे उठाने हैं, और ऐसे ही ना जाने कितने खर्चे हैं। और मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हम बम्बानी के घर पैदा हुए हैं, अंबानी के नहीं। सो अब हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि हम में से मैक्सिमम लोगों का गोल होता है खूब सारा पैसा कमाना, जिससे कि हमारी लाइफ हैप्पी और आसान हो सके। क्योंकि हमारी 99% प्रॉब्लम्स पैसों से सॉल्व हो सकती है। आपको अच्छा घर लेना है, पैसे चाहिए। आपको कार लेनी है, पैसे चाहिए। आईफोन लेना है, पैसे चाहिए। दुनिया घूमना है, पैसे चाहिए। अगर आपको अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है तो भी पैसे ही चाहिए, जिम जाने के लिए, अच्छा खाने के लिए। यहाँ तक कि अगर आपको अपनी फैमिली में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं तो भी आपको पैसे चाहिए होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पैसे होते हैं तो सब आपकी इज्जत करते हैं, और अगर नहीं होते तो आपको नकारा, निकम्मा, निठल्ला और न जाने क्या क्या कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपकी इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं तो आपको लाइफ से 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, लाइफ बस एक बार मिलती है ये सोच के सारा पैसा उड़ा दो और सैलरी का वेट करो। दूसरा, अपने आप को दुनिया से अलग कर लो, अपने सारे बिल्स को क्लियर करो और जितना आपके पास है उतने में मस्त रहो। लेकिन अगर मैं कहूँ, हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है जो हमें उन लोगों में शामिल कर सकता है जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके अपनी लाइफ बड़े आराम से जी रहे हैं। और अगर आप चाहो तो आप भी इस एलीट क्लब में शामिल हो सकते हो, कुछ टाइमलेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। लेकिन इन्हें डिस्कस करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स कोई जादू नहीं है कि आपने मैजिक वॉन्ड घुमाई और आपकी किस्मत बदल गई। आपको मेहनत करनी होगी, एफर्ट्स लगाने होंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि अगर आपने एक बार मोमेंटम पकड़ ली तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। दोस्तों, टोटल मनी मेकओवर के ऑथर डेव रामसे कहते हैं कि अगर आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना चाहे पैसा खर्च कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, जब मन करे छुट्टी ले सकते हैं, तो आपको बाकी ज़्यादातर लोगों जैसा एक्ट करना बंद करना होगा। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना सिंपल है लेकिन ईजी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम डिपेंड्स ऑन 80% ऑफ योर बिहेवियर एंड 20% ऑन योर नॉलेज। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 टाइमलेस प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप उन लोगों में शामिल हो सकते हो जो फाइनेंशियली फ्री होकर अपनी लाइफ बड़े आराम से जी रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अक्सर जो हमारी मंथली सैलरी होती है उससे कहीं ज़्यादा हमारे खर्चे होते हैं, और इसीलिए सैलरी आते ही कुछ ही दिनों में वो ख़त्म हो जाती है और हमें लगता है कि हमारी सैलरी कम है और इतनी सैलरी में हम सेविंग्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कंट्रोल में खर्चा करो तो आप पैसे सेव कर सकते हो। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल कैसे है। इसे समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप एक एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हो। एक साइड आप इस मंथ की सैलरी लिखो और दूसरी तरफ पूरे महीने का एक्सपेंस अमाउंट लिखो। सेकेंड मंथ भी आप एक तरफ सैलरी अमाउंट लिखो और दूसरी तरफ आप पूरे मंथ का एक्सपेंस अमाउंट लिखो। अब आप अपने लास्ट मंथ के एक्सपेंस देखो और उसे चेक करो कि वो कौन से खर्चे हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। उनमें से कुछ एक्सपेंस ऐसे होंगे जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। बट इनके अलावा बहुत से ऐसे एक्सपेंस होंगे जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। और ऐसे ही जब आप अपने एक्सपेंसेस 4 से 6 महीने ट्रैक करोगे तो आपको दिखेगा कि अब आप हर महीने उसी सैलरी से पैसा बचा रहे होंगे। और ऐसा इसलिए कि अब आप जानते हो कि अपने फिजूल के एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। प्रिंसिपल नंबर 2, अवॉइड लोन्स एंड डेट्स। दोस्तों, कई बार हम अपने वांट्स को पूरा करने के लिए लोन्स और डेट्स का सहारा ले लेते हैं और ऐसी चीज़ परचेज कर लेते हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। सैलरी तो हमारी फिक्स होती है, लेकिन हम सोशल प्रेशर में आके लोन्स लेके उनसे कॉस्टली चीज़ें खरीदते हैं और कुछ दिनों तक ये चीज़ें हमें खुशी भी देती है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद हम लोन के प्रेशर से परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह के लोन या डेट को अवॉइड करो। प्रिंसिपल नंबर 3, बी प्रिपेयर्ड फॉर अनसर्टेनिटी। इमेजिन करो आप एक सुबह अपने ऑफिस पहुंचते हो
और किसी रीज़न की वजह से आपको ऑफिस से निकाल दिया जाता है, या रिसेशन के कारण आपका बिजनेस क्रैश हो जाता है और आपको मिलने वाली महीने की फिक्स्ड इनकम बंद हो जाती है, तो आप कैसे इस सिचुएशन को संभालोगे? इसलिए ये ज़रूरी है कि आप 4 से 6 महीने की सैलरी अपने अकाउंट में सेव करें। एग्जाम्पल, एक एवरेज इंसान की सैलरी 25 × 6 1.5 लाख होती है। सो इतना या इसके आसपास का अमाउंट आपके पास अकाउंट में हमेशा सेव होना चाहिए, ताकि आप किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए तैयार रहें और किसी भी फाइनेंशियल प्रेशर में ना आए। प्रिंसिपल नंबर 4, क्रिएट इमरजेंसी फंड। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप हमेशा एक इमरजेंसी फंड रेडी रखें। जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं और हमें कई बार फाइनेंशियल इमरजेंसी फेस करनी पड़ जाती है, जैसे कि पेरेंट्स का मेडिकल एक्सपेंस, वाइफ प्रेगनेंसी एंड किड्स एजुकेशन। और ऐसी ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन आने पे हम या तो लोन ले लेते हैं या फिर किसी से उधार ले लेते हैं, जिससे हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप 1 से 2 लाख का इमरजेंसी फंड तैयार रखें, जिससे आप एक एवरेज पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से फाइनेंस को हैंडल कर पाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 5, क्रिएशन ऑफ असेट्स एंड वेल्थ। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप बस एक्टिव इनकम तक सीमित ना रहें, आप पैसिव इनकम पे भी फोकस करें। आप अपने आप को स्किल्ड बनाओ, ऑनलाइन क्लासेस लो, ब्लॉग बनाओ, छोटा मोटा बिजनेस बनाओ या फिर SIP करो, या फिर स्टॉक्स खरीदो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो और उससे वेल्थ जनरेट करो, क्योंकि पैसिव इनकम आप सोते हुए भी कमा सकते हो। इसमें आप अपने टाइम को पैसों के साथ ट्रेड नहीं करते हो, इसलिए पैसिव इनकम ज़रूर स्टार्ट करो। प्रिंसिपल नंबर 6, एंजॉय योर रिटर्न्स। सो अब आपने जो इतना डिसिप्लिन दिखाया है, फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इमरजेंसी फंड सेव किए हैं, लोन को अवॉइड किया है, स्मॉल अमाउंट सेव किए हैं और इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब टाइम आ गया है दोस्तों कि अब आप अपने रिटर्न्स को एंजॉय करें। यहाँ भी अगर आप चाहो तो इन रिटर्न्स को अपने वांट्स और नीड्स के लिए खर्च कर सकते हो, या फिर आप इन रिटर्न्स को री इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आप और बड़े रिटर्न्स कमा सको। दोस्तों, हमेशा याद रखो, जितने भी बिजनेस टाइकून्स या फाइनेंशियल अचीवर्स हुए हैं वो कभी भी एक्टिव इनकम को एंजॉय नहीं करते। वो पैसा सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उनके रिटर्न्स को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों की भी हेल्प कर सकती है उनके फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में, तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करो। और ऐसी फाइनेंशियल वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।